कभी सोचा है कि जिस कमरे में कोई पढ़ता है वो उसके सीखने पर कितना गहरा असर डाल सकता है? आज हम एक ऐसी ही तहकीक पर बात करने वाले हैं जो ये बताती है कि स्कूल की इमारत से लेकर क्लास के अंदर के ताल्लुकात तक हर चीज़ तालिब इल्मों के जहन को कैसे शक्ल देती है। तो आज की ये सारी मालूमात जो हम देख रहे हैं, ये पूंछ यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक से ली गई हैं। ये तहकीक हमें ठोस शवाहिद की रोशनी में ये समझने में मदद देगी कि सीखने का माहौल सच में कितना अहम है। चलें तो असल सवाल पर आते हैं। क्या एक स्कूल की इमारत, उसकी दीवारें और जो सहूलियात वहाँ हैं, क्या वो वाकई एक तालिब इल्म के सीखने की सलाहियत पर असर डालती हैं? आइए देखते हैं कि ये तहकीक इसका क्या जवाब देती है। ये तहकीक हमें ले जाती है पाकिस्तान के एक ख़ास इलाके ज़िला हवेली कहोटा में। यहाँ मुहक्किकीन ने ख़ास तौर पर प्राइमरी स्कूल के बच्चों पर तवज्जो दी, क्योंकि यही तो वो उम्र है जहाँ सीखने की बुनियादें सबसे मजबूती से रखी जाती हैं, है ना? अच्छा, तो इस तहकीक की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? वजह यह है कि हवेली कहोटा जैसे देही और पहाड़ी इलाकों में बहुत से स्कूलों को बुनियादी सहूलियात की शिद्दत कमी का सामना है। मतलब नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल की कमी और ऐसे कई चैलेंजेस हैं जो सीधा सीधा तालीमी अमल पर असर डालते हैं। हकीकत का जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये है कि सीखने का अमल माहौल से बहुत गहरा जुड़ाव है। जैसा कि मुहक्किकीन ने खुद कहा कि ख़ास तौर पर प्राइमरी सतह पर बच्चों का माहौल ही उनकी तालीम की बुनियाद होता है। तो मुहक्किकीन ने ये सब कुछ आखिर मालूम कैसे किया? चलें उनके तहकीकी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं कि उन्होंने ये सारी मालूमात इकट्ठी कैसे की। देखिए, उन्होंने एक पूरा मुनज़्ज़म तरीका अपनाया। सबसे पहले तो एक डिज़ाइन बनाया कि वो क्या जानना चाहते हैं, फिर तहकीक में शामिल करने के लिए तालिब इल्मों को चुना। उसके बाद एक सवालनामे के जरिए उनसे सारी मालूमात इकट्ठी की और आखिर में उस सारे डेटा का तज्जिया करके अहम नताइज निकाले। और इस तहकीक को ठोस बनाने के लिए पूरे 100 प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्मों को शामिल किया गया। ये तादाद हमें एक वाज़ेह तस्वीर देती है कि ये मसाइल कितने आम हो सकते हैं। अब डेटा इकट्ठा करने के लिए एक बहुत तफसीली सवालनामा इस्तेमाल किया गया। इस सवालनामे में 2 अहम चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो स्कूल का तबई माहौल, यानी बिल्डिंग कैसी है, फर्नीचर कैसा है, और दूसरा था नफ्सियाती समाजी माहौल, यानी क्लासरूम का माहौल और ताल्लुकात कैसे हैं। तो इस सारी मेहनत का नतीजा क्या निकला? तहकीक से जो सबसे अहम बात सामने आई वो ये थी कि स्कूल का माहौल 2 बड़े हिस्सों में बटा हुआ है, और मज़े की बात यह है कि दोनों ही हैरानकुन हद तक अहम हैं। एक तरफ तो है तबई माहौल, यानी इमारतें, फर्नीचर, रोशनी और जगह, और दूसरी तरफ है नफ्सियाती समाजी माहौल, यानी असातिज़ा और तालिब इल्मों के बीच ताल्लुकात, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और सीखने की जो मोटिवेशन होती है वो सब। तहकीक हमें बताती है कि एक आइडियल फिजिकल एनवायरनमेंट या तभी माहौल कैसा होता है। उसमें मुनासिब रोशनी हो, हवा का गुजर हो और सफाई हो। ये वो चीज़ें हैं जो दिमाग को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार करती हैं। लेकिन हकीकत इससे अक्सर बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बहुत से देहाती स्कूलों में क्या है, भीड़, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल की शदीद कमी, और ये सब सीखने के अमल में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है। और यहाँ एक और बहुत अहम बात सामने आती है। सिर्फ इमारत ही काफ़ी नहीं, बल्कि नफ्सियाती समाजी माहौल भी बेहद अहम है। उस्ताद का रवैया कैसा है, तलबा के साथ उनका ताल्लुक कैसा है, और क्लासरूम का मजमूई माहौल, ये सब मिलकर एक तालिब इल्म की जज्बाती सेहत और पढ़ाई में उसकी दिलचस्पी पर सीधा असर डालते हैं। तो इस सारी तहकीक का असल मकसद क्या है? ये सिर्फ कुछ आदाद शुमार जमा करना नहीं है, बल्कि ये तब्दीली लाने का एक जरिया है। चलें देखते हैं कि ये मुताला आखिर इतना अहम क्यों है। देखें, इस इल्म से कौन कौन फ़ायदा उठा सकता है। सिर्फ मुहक्किकीन ही नहीं, बल्कि तालिब इल्म, असातिज़ा, स्कूल के मुंतज़मीन, पॉलिसी बनाने वाले और यहाँ तक के वालिदैन और पूरी कम्युनिटी, ये सब के लिए है, ताकि सब मिलकर तालीम के लिए एक बेहतर माहौल बना सकें। तो आखिर में मकसद यही है कि इस सबूत को इस्तेमाल किया जाए ताकि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, वसाइल की तकसीम सही हो और ऐसे सपोर्टिव क्लासरूम्स बने जहां हर बच्चा वाकई कुछ सीख सके। तो ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर एक क्लासरूम की हालत किसी बच्चे के मुस्तकबिल को शक्ल दे सकती है, तो फिर बेहतर क्लासरूम बनाने में हम सबका क्या किरदार? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो दबाने ना भूलें। शुक्रिया।